बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स नहीं होते। अक्सर इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले लोग सब के यही मैसेजेस होते हैं कि हम इस्तग़फ़ार का विर्द करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं होती। हमारी लाइफ में कोई भी हमें फ़ायदे नज़र नहीं आ रहे। हम तो कसरत के साथ पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं और कितने अरसे से पढ़ रहे हैं। तो इनके लिए एक ख़ूबसूरत मिरेकल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, पहले तो हमारा कोई भी कलाम ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह ताला हमें वक्त पे ही सब कुछ अता करते हैं। जब आप दुरूद पाक को स्टार्ट करते हैं तो दुरूद पाक को स्टार्ट करने से बाद जो आपके साथ होता है, अगर आप पर बंदिशें होंगी या शैतान का हमला होगा तो वो आपको दुरूद पाक के लिए आपके दिल में वसवसे डालेगा, आपको नहीं पढ़ने देगा। इस्तग़फ़ार के लिए आपके दिल में वसवसे होंगे, आपको बीमार करेंगे, आपको रोकेंगे, आसपास के लोग आपसे चिढ़ेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे। तो ये उसका दुरूद पाक का असर होता है जो शयातीन को जलाता है, शयातीन के हर मकसद को नाकाम करता है, जादुओं को तोड़ता है। तो पहले पहले तो आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन आपने किसी भी सूरत में दुरूद पाक को और इस्तग़फ़ार को नहीं छोड़ना, स्पेशली दुरूद इब्राहिमी। तो आपने ये पढ़ते रहना है और इसके पढ़ने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको जब महसूस हो कि आप खुश हो, आपके दिल को सुकून है, आप नमाज की तरफ मुतवज्जह हो रही हो, आप कुरान की तरफ, आपका दिल करता है कि आप अल्लाह से बातें करें, अपने नबी से बातें करें, दुनिया वालों के सामने आप रोना छोड़ देते हैं। बेशक आपके दिल में बहुत से दर्द होते हैं, बहुत से आंसू होते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में नोट कर लें कि यहीं से आपकी दुरूद पाक की जो मिरेकल्स हैं आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो गए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप दुरूद पाक पढ़ें आज ही आज आपके मकसद आपको मिले हैं। पहले पहले अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, आपके लिए रास्ते निकालेगा, कामयाबियाँ आपको मिलेंगी, आपको सुकून मिलेगा और आपको इतना सुकून और खुशियाँ मिलेंगी। अगर कोई खुशी की बात नहीं भी होगी तो आप पुरसुकून होंगे, आपके दिल को सुकून होगा, आप रिलैक्स होंगे। अगर सामने जितनी भी पहाड़ जैसी परेशानियाँ, पहाड़ तूफ़ानों जैसी मुसीबतें भी ठहरी होंगी, फिर भी आपके दिल को सुकून होगा। ये दुरूद पाक का मिरेकल यहीं से आपके स्टार्ट होता है। इसके बाद अल्लाह ताला आपको और भी पढ़ने की तौफीक अता करते हैं। आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, आप नमाज के पाबंद हो जाते हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, गुनाहों से आपको नफ़रत हो जाती है। तो ये आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैं, इनको भी आप मामूली ना समझें, वरना आपके आसपास के लोग हैं, आप उनकी ज़िंदगी पे भी नज़र रखें और ख़ुद को भी देखें तो अपने अल्लाह के सजदे में गिर जाएं। एक बहन थी, वो बताती थी कि उसके साथ थोड़ा सा मसला था, परेशानी थी, लेकिन वो इस्तग़फ़ार को इस तरीके से जब पढ़ा तो इस तरह इस्तग़फ़ार के पढ़ने की वजह से उसके जो मसाइल थे, परेशानियाँ थी, वो ख़त्म हुई। कि मैं अचानक से बैठी नमाज़ पर और नमाज़ पर बैठने के बाद मैंने यहाँ वहाँ देखा कोई भी नहीं था, बस मेरा अल्लाह था और मैं थी। मैंने तस्बीह उठाई और अस्तग़फ़िरुल्लाह तवज्जो से पढ़ा, अपने सारे गुनाहों को अपने ज़हन में रखा और अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह एक एक दाना मैंने यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ती गई। अभी मैंने कुछ ही टाइम पढ़ा था कि मेरे इतने बड़े मसाइल, इतने बड़ी परेशानियां ख़त्म हो गईं, जो बहुत बड़ी मुसीबत में मैं फंसी हुई थी और उस मुसीबत से अल्लाह ने मुझे निकाला। अस्तग़फ़िरुल्लाह को हम सुकून से बैठ कर पढ़ें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें 3-3 बार, और दरमियान में आपसे जितना भी मुमकिन हो सके अब अस्तग़फ़िरुल्लाह अपने सारे गुनाहों को ज़हन में रखें। जिन जिन गुनाहों की आप अल्लाह से माफ़ी मांगते, अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों, सारे गुनाहों, सारी तकलीफ़ों को आप हदिया करें और जो भी आपके मसले मसाइल हैं उन सब को ये इस्तग़फ़ार हदिया कर दें। इंशाअल्लाह आपके सारे मसले मसाइल ज़रूर हल होंगे। अगर आप चलते फिरते पढ़ते हैं तब भी गुड,
کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ جب سکون سے بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ درود ابراہیمی کو بھی بڑے آرام سے، سکون سے، توجہ سے، ادب سے پڑھیں اور استغفار کو بھی ادب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل بھی ہوں گے اور ایک سکون سا آپ کی زندگی میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انگلش لینگویج۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ How are you all? May Allah Almighty give you all a lot of happiness and remove all the problems from your life. Amen. Today I will share a story of a miracle with you. There was a person. He was very sinful. He had every bad habit. But he used to recite Durud Sharif abundantly, day and night. Everyone hated him very much. They called him very bad. That brother was committed to Durud Sharif and used to recite Durud Pak. His whole life passed like this. When the time of his death came, he started dying, but his soul was not coming out. He said loudly, O Messenger of Allah, Sallallahu Alaihi Muhammad, I love you very much, and I have recited Durud Sharif on you all my life. Today is my difficult time. His face had turned black and everyone was watching his spectacles. After some time, a bird came from the sky. This bird spread its wings on the face of this person and the bird flew away. People were watching his spectacles, but after the movement of the bird's wings, the man's face turned white and became lovely. He died. When he was put in the grave, before he was put in the grave, an unseen voice came, I have fulfilled this man's need. Before he was put in the grave, so in truth, a person who recites Durud Pak never despairs. He gets success in this world, but happiness and success become the destiny of this person in the grave and the hereafter, inshallah.